नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6th चैप्टर जिसका नाम है मिचेल द ऑटर। स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट में एक्चुअल में जो स्टोरी है, कहानी है, उसको शुरू करेंगे। आपका ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऑथर जो है हमारे, उन्होंने अपने पेट डॉग जॉनी को खो दिया है और अब वो यर्न कर रहे हैं, यानी कि उनको लालसा हो रही है एक और नए पेट की। और फिर वो डॉग ना यूज कर वो चाहते नहीं है कि अब वो क्या करें, एक डॉग को पेट करें, इसीलिए वो एक अतरंगी सा डिसीजन निर्णय लेते हैं। और वो डिसीजन क्या है, आपको स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा। पर अब जानते हैं कि आप इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सीखेंगे कि लोनलीनेस कैसी होती है, यानी कि इस पार्ट के अंदर जो हमारे ऑथर हैं वो किस तरीके से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब इतने टाइम से उनके पास एक पेट डॉग था और अचानक से वो चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे होंगे। और दूसरा है कि वो क्या कर रहे हैं, डिजायर है, उन्हें इच्छा है किसकी, एक साथी की। तो चलिए जल्दी से पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक। क्या कह रहे हैं वो कि 1956 के साल की शुरुआत में मैं कहाँ गया था, मैं सदर्न इराक में गया था। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। और वो कह रहे हैं by then, यानी कि उसी समय, crossed my mind का स्टूडेंट अर्थ होता है विचार आना। क्या मतलब होता है, विचार आना। तो यानी कि जब वो सदर्न इराक में ट्रेवल कर रहे थे तो तभी एक विचार उनके दिमाग में आया, और वो विचार क्या था, that I should like to keep an otter instead of a dog। कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक ऑर्डर यानी कि एक उदबिलाव रखना चाहता हूं एक डॉग की जगह। And that Campusfearna ringed by water a stone's throw from its door। और वो कह रहे हैं कि जहां पर वो रहते हैं, आपको याद हो तो वो कहाँ रहते थे, कैम्पसफेयरना में रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि कैम्पसफेयरना जो कैसा है, रिंग्ड यानी होता है घिरा हुआ होना, ठीक है। तो जो कैम्पसफेयरना जगह है स्टूडेंट्स, वो कैसी है, वो पानी से घिरी हुई है। अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी कि वो जो जगह है कैम्पसफेयरना जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पर अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास ही में, यानी कि बहुत दूरी पे नहीं, पास ही में, मतलब कि उस सिटी के पास ही में बहुत सारा, ढेर सारा पानी भी है। और आपको याद हो स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा था कि जो ऑटर्स होते हैं, उदबिलाव होते हैं, वो आपको गीली जमीन पर दलदल के अंदर ही मिलते हैं। तो पानी होगा, तो वो सोच रहे थे कि अगर मैं एक ऑटर ले आऊंगा, एक उदबिलाव ले आऊंगा, तो उसे तो वैसे ही पानी में रहना पसंद होता है, तो उसे यहाँ कैम्पसफेयरना में रहने में ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत पास। आगे देखिए, वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और वो कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन से एक्सपेरिमेंट, कि वो एक उदबिलाव रखना चाहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, वो कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि वहां जहां वो रहते हैं कैम्पसफेयरना, वो कैसा है, पानी से घिरा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कि जो मैं ऑटर रखना चाहता हूं, तो ये जो जगह है वो अत्यधिक सूटेबल होगी, यानी कि बहुत ठीक रहेगी। एमिनेंटली यानी कि अत्यधिक। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। और वो कह रहे हैं, जब भी आपको कोई विचार आता है तो आप भागकर दौड़कर किसको बताते हैं, हम सबसे पहले अपने फ्रेंड को बताते हैं, दोस्त को बताते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपने दोस्त को बताया। वो क्या कह रहे हैं, When I casually mentioned, कि जब मैंने ऐसे ही बस अपने दोस्त को बता दिया, क्या, कि मैं एक क्या रखना चाहता हूँ, उदबिलाव रखना चाहता हूँ। ये जो चीज है मैंने ऐसे ही बस ऐसे ही आराम से अपने दोस्त को बता दी। ही
उसने भी क्या किया, बहुत ही कैजुअली रिप्लाई किया, और रिप्लाई देकर क्या कहा उनसे, आई हैड बेटर गेट वन, कि मुझे एक ले ही लेना चाहिए। कहां से, टिग्रिश मार्शेस में। अब मार्शेस यानी क्या होता है, मार्शेस यानी होता है दलदल, और टिग्रिस क्या है, टिग्रिस इराक में क्या है, एक रिवर है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर जाती है और इसके आसपास का इलाका क्या होगा, क्योंकि वहां पे पानी है तो यहाँ आसपास में क्या है, दलदल है। तो वो कह रहे हैं कि टिग्रिश मार्शेस में तो ऑटर जो होते हैं वो आसानी से मिल ही जाते हैं, तो उनके फ्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें एक ले लेना चाहिए। कहाँ से ले लेना चाहिए, टिग्रिश मार्शेस से ले लेना चाहिए। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। वो कह रहे हैं कि वहां पर, कहां पर, टिग्रिश मार्शेस में ये जो ऑटर्स होते हैं वो उतने ही साधारण होते हैं जितने साधारण क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। जैसे कि मच्छर हम कहीं भी जाएं हमें कहीं पे भी मिल जाते हैं, उसी प्रकार से ऑटर जो होते हैं वो वहां पर टिग्रिश मार्शेस में आसानी से मिल जाते हैं। और टेम्ड यानी होता है पालना, तो अरब के जो लोग हैं वो तो इन्हें पालते भी हैं, ऑटर्स को पालते भी हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, एमिनेंटली यानी अत्यधिक, मार्शेस यानी दलदल, टेम्ड यानी पालतू बनाना। आगे देखिए, वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे थे, हम बसरा में जा रहे थे किसी जनरल से मिलने के लिए। क्या करने के लिए, हमारे जो मेल थे उनका आंसर आने वाला था यूरोप से, तो उन्हें ही कलेक्ट करने के लिए हम कहाँ जा रहे थे, बसरा जा रहे थे। At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but mine had not। तो वो कह रहे हैं जब वो वहां पर पहुंच गए तो वहां पर उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड का जो मेल था वो तो आ चुका था, लेकिन जो हमारे ऑथर हैं उनका मेल अभी तक नहीं आया था। आगे देखिए, I cabled to England and when 3 days later nothing had happened I tried to telephone। वो कह रहे हैं केबल्ड यानी होता है टेलीग्राम भेजना। क्या होता है, टेलीग्राफ भेजना। देखो पहले के जमाने में टेलीफोन तो इतने काम करते नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती थी, एक मैसेजिंग, जिसको आप क्या कहते हो, अभी मैसेज भेजते हो, मैसेजिंग ऐप होती है आपके फोन में, उसी तरीके से एक टेलीग्राफ भेजने के लिए एक मशीन होती थी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड में क्या किया था, टेलीग्राफ भेज दिया था, वहां पे कांटेक्ट किया था। When 3 days later, और 3 दिन बाद nothing had happened, जब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि उनका जो टेलीग्राफ उन्होंने भेजा उसका जवाब नहीं आया, I tried to telephone, तब मैंने टेलीफोन ट्राई किया, यानी कि फोन लगाने की कोशिश की। अब आपके माइंड में क्या आएगा, एक सवाल आएगा कि मैम फिर इसने पहले ही फोन क्यों नहीं लगा दिया, तो उसका रीजन आगे आपको मिलेगा। देखिए, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। जब पहले कॉल करते थे तो क्या होता था कि 24 घंटे पहले ही स्टूडेंट क्या करना पड़ता था, कॉल को बुक करना पड़ता था, ठीक है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, केबल्ड यानी टेलीग्राफ भेजना। आगे देखिए, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन तो लाइन क्या थी, खराब थी, यानी कि उन्होंने कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन पहले दिन पे लाइन ही खराब थी। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। और दूसरे दिन स्टूडेंट जब उन्होंने कॉल लगाने का ट्राई किया तो किसी धार्मिक कारण की वजह से क्या थी, छुट्टी थी, तो वैसे उनका कॉल नहीं लग पाया। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। और तीसरे दिन फिर से कोई खराबी आ गई। इस प्रकार से तीनों दिन उनका फोन तो नहीं लग पाया। माय फ्रेंड लेफ्ट। वो कह रहे हैं कि मेरा जो फ्रेंड था, मेरा जो मित्र था, वो चला गया था। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि उनके जो फ्रेंड थे उनका मेल का आंसर पहले ही आ गया था, तो उनके जो फ्रेंड थे वो तो चले गए थे। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मतलब वो जब जा रहा था तो मैंने ऐसा निर्णय किया या मैंने उससे बात की कि हम कब मिल लेंगे, एक ही वीक के अंदर मिल लेंगे। उन्होंने क्या सोचा कि उसके मेल का जवाब आ गया है, वो तो जा रहा है, जब मेरे मेल का आ जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, तो एक वीक के अंदर मैं उससे मिल लूंगा। 5 days लेटर, 5 दिनों बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरा मेल आ गया। I carried it to my bedroom to read। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आया पढ़ने के लिए। किसे, उस मेल को।
एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स। और वो कह रहे हैं कि वहीं पर उनके बेडरूम में ही 2 अरब्स जो थे वो मुड़कर बैठे हुए थे, यानी कि पैर मोड़कर बैठे हुए थे। अपने स्क्वाट यानी देखा है जैसे जिम में करते हैं, उस पोजीशन में वो लोग बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कह रहे हैं कि उनके बगल में ही, बिसाइड यानी बगल में ही, उनके बगल में ही सैक यानी होती है बोरी, इस प्रकार से, ठीक है, बोरी या थैला कुछ भी कह लो। तो उनके बगल में ही एक थैला या बोरी रखी हुई थी जो कि समय समय पर हिल रही थी या झटपटा रही थी, यानी कि इसके अंदर कुछ था जो कि समय समय पर झटपटा रहा था या हिल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। उन्होंने मुझे एक नोट दिया मेरे मित्र की तरफ से, यानी कि उनके मित्र ने, किसके, ऑथर के मित्र ने उनके लिए एक नोट भेजा था और उस पे क्या लिखा था, हियर इज योर ऑटर, कि ये रहा तुम्हारा उद्बिलाव। यानी कि उनके फ्रेंड ने क्या भेजा है उनके लिए, एक उद्बिलाव भेजा है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्क्वेटिंग यानी मुड़ना, स्क्विम्ड यानी कि छटपटाना। अब हमने इस पार्ट से क्या सीखा स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा नीड फॉर कंपेनियनशिप, की जरूरत होती है हर व्यक्ति को, किसकी, एक साथी की जरूरत होती है। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हमने क्या जाना कि एक बहुत ही अलग सी अजीब सी बात नहीं है कि कोई क्या रखना चाहता है, उद्बिलाव रखना चाहता है। तो हमने क्या जाना कि हमारे जो ऑथर थे वो नए अनुभवों के लिए बिल्कुल खुले हुए थे। मतलब कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक डॉग ही लेकर आऊंगा या फिर कोई एक ऐसा एनिमल ही लेकर आऊंगा जो कि सबको ही पालते हैं, बल्कि उन्होंने तो बिल्कुल एक अलग ही सोच अपनाई, एक अलग ही निर्णय लिया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको डिस्कस करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, इन मिचबिल द ऑटर व्हाट इमोशन डज द ऑथर मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। ये जो आपका पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपके ऑथर हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी जो भावना है उसको अनुभव करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एक्साइटमेंट, बी कंटेंटमेंट, सी लोनलीनेस, डी क्यूरियोसिटी। तो आपको याद हो क्योंकि उनका जो पेट डॉग था जॉनी, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो कैसा महसूस करते थे, लोनली। तो उनको कौन से इमोशन थे उनके, लोनलीनेस वाले। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द ऑथर वांट अ न्यू पेट। जो हमारे ऑथर थे वो एक नया पेट क्यों चाहते थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ही वांट्स टू एक्सप्लोर द आउटडोर्स मोर, बी ही डिजायर्स फॉर कंपेनियनशिप, सी ही नीड्स हेल्प विद एक्सरसाइजेस, डी ही इज लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग एनिमल्स। तो वो क्यों चाहते थे, क्योंकि उन्हें किसकी जरूरत थी, कंपेनियनशिप की जरूरत थी, यानी कि साथ की जरूरत थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर्स डिसीजन टू गेट एन ऑटर एज अ पेट सजेस्ट। ऑथर का ये जो डिसीजन था, निर्णय था स्टूडेंट्स, एक ऑटर को लेकर आने का, एक उद्बिलाव को लेकर आने का, ये हमें क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल पेट्स, बी a fear of commitment to a new animal, C a practical approach to pet ownership, D an open mind to unconventional companions। तो क्या सोचा था उन्होंने, क्या ऑटर को कोई रखता है, नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही एक अलग सी सोच थी। ये कैसा था, बिल्कुल अनकन्वेंशनल था, जैसा कि कोई भी नहीं सोचता है, बिल्कुल ही अलग। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।